हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स और थ्री सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज का जो हमारा प्रॉब्लम्स है ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले ही प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। और आज जो हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे उस फार्मूले का यूज जो हम लोग लास्ट चैप्टर 16 चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उस प्रोबेबिलिटी में आज का जो ये फॉर्मूला है, जितने भी हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे इन सब का यूज होगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके जो फॉर्मूले हैं इसको आप लोग याद रखेंगे अंत तक, ठीक। ओके, तो आपको प्रोबेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़ चुके हो कि जो A यूनियन B होता है, मतलब दो सेट अगर आपके पास है A और B, तो जो उनका यूनियन होता है, अगर हम उसका वेन डायग्राम बनाएं तो A यूनियन B का वेन डायग्राम कैसे बनता है आपको पता है। A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं तो आपका हो जाता है A यूनियन B, हो जाता है ना। अच्छा, अगर हम ये सेट आपका A है, ये सेट आपका B है, अगर हम ए सेट ए है और ये सेट आपका बी है, ठीक। अगर हम ए जो सेट ए है उसमें से इंटरसेक्शन को निकाल देते हैं, अगर इस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को निकाल दें और सिर्फ इतना ही पोर्शन लें, इतना ही पोर्शन, तो ये क्या बताता है, ए माइनस बी बताता है। और ये बीच वाला जो ये आपको इंटरसेक्टिंग रीजन दिखाई दे रहा है, ये इंटरसेक्टिंग रीजन क्या बताती है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो इस तरफ वाला है पोर्शन, ये जो बी का पोर्शन है, उसमें इंटरसेक्शन शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या बताता है, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक। अच्छा, तो ए यूनियन बी जो है वो इनसे 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 तीनों से मिल करके बना हुआ है, आपको पता है ना, ये हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ओके, तो ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट सेट होते हैं और जो A यूनियन B होता है, A यूनियन B वो इक्वल होता है A माइनस B प्लस B माइनस A प्लस A इंटरसेक्शन B। इन तीनों का अगर हम सम कर दें तो हमको A यूनियन B मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम आज के वीडियो में हम लोग अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर कहीं पे एक सेट इस तरह से A है, इसमें एलिमेंट है A B C D E, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं N A से। मतलब किसी भी सेट के आगे अगर हम N लिख देते हैं तो ये बताता है कि उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप कह सकते हो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अगर इस तरह से बता दें, मान लीजिए एक बीच सेट है उसमें 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से 4 एलिमेंट है, तो आप कहोगे एन बी इज इक्वल टू 4। आगे एन लगा दिए, किसी भी सेट के आगे अगर एन लिख देते हैं तो वो बताएगा कि उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ए यूनियन बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अगर तीनों जो ये सेट आपको मिल रहे थे ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, इन तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अगर सम कर लेते हैं तो वो A यूनियन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ओके, अच्छा, अब अगर मान लीजिए अगर हम इसमें इस वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन 1 में अगर हम A इंटरसेक्शन B जोड़ दें और घटा दें तो क्या होगा, मान लीजिए N A माइनस B और प्लस N B माइनस A और प्लस N A इंटरसेक्शन B। ये तुम्हारे पास था ही। अगर हम इसमें N A इंटरसेक्शन B और माइनस N A इंटरसेक्शन B, मतलब जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम उतना जोड़ दें और उतना घटा दें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये देखिए ये वाला पोर्शन आपका B माइनस ए है, ये वाला, ये यहाँ से इतना ये B माइनस ए है।
अगर हम इसमें ये वाला भी पोर्शन जोड़ दें, ये वाला, इस वाले पोर्शन में मतलब a माइनस बी में ये जो a माइनस बी है, इसमें अगर हम ये इंटरसेक्शन वाला भी पोर्शन अगर जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा हमको सेट a नहीं मिल जाएगा। यस, पूरा का पूरा सेट a मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा सेट a में इतने सारे एलिमेंट्स हैं और a माइनस बी में सिर्फ इतने एलिमेंट्स हैं, उसमें इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट नहीं थे। तो अगर हम इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स भी अगर इस a माइनस बी में ऐड कर देते हैं तो पूरा का पूरा सेट a मिल जाएगा। मतलब अगर आप कह सकते हैं सेट a इज इक्वल टू a माइनस बी और प्लस a इंटरसेक्शन b। जो सेट a होगा उसमें a माइनस बी और प्लस a इंटरसेक्शन b को अगर ऐड कर देते हैं तो पूरा का पूरा हमको सेट a मिल जाएगा। ठीक, ये वाला पोर्शन अगर इसमें ऐड कर दें तो पूरा सेट a नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए a माइनस बी और ये जो a इंटरसेक्शन b है, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a और प्लस ये जो b माइनस है आपका ये वाला पोर्शन हो गया। अगर इसमें भी इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जोड़ दें तो पूरा का पूरा b मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? इसमें अगर हम पूरा ये इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट जोड़ दें तो ये b माइनस है और ये इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दिए तो क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा आपका सेट b के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक, ओके, इनको जोड़ा तो पूरा b मिल गया, इनको जोड़ा तो पूरा a मिल गया। और माइनस हमारे पास ये बचे हैं n a इंटरसेक्शन b और ये होता है n a यूनियन b। मतलब a यूनियन b के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो a के अंदर के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और प्लस b के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके उनके इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को आप माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो आप a यूनियन b को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। a यूनियन b के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस a इंटरसेक्शन b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो वेन डायग्राम से। जैसे मान लीजिए हम a इंटरसेक्शन b को दो बार यहाँ ले रहे हैं ना, एक बार इसके साथ ले रहे थे, एक बार इसके साथ ले रहे थे, तो इस वजह से हम एक ही बार तो लेंगे, बार बार दो बार तो लेंगे नहीं, इस वजह से एक बार लास्ट वाले को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक, एक बार a के साथ लिए थे, एक बार b के साथ लिए थे, तो इस वजह से हमने क्या किया, दूसरा वाला जो है एक ही बार लेंगे ना, दो बार तो लेते नहीं है यूनियन में, इस वजह से हमने एक बार माइनस कर दिया। ठीक, तो ये है फॉर्मूला और फॉर्मूले का डेरिवेशन। ठीक है, इस तरह से हम फॉर्मूले को डेराइव भी करते हैं। ठीक, तो आपके पास अगर दो सेट हैं तो जो उनका यूनियन होता है वो इससे इक्वल होता है। ठीक, इस फॉर्मूले को आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक, अच्छा मान लीजिए आपके पास दो सेट a और b इस तरह से हैं। Let set a and b are finite set and b are finite set and if a इंटरसेक्शन b, अगर मान लीजिए a इंटरसेक्शन b 5 हो, मान लीजिए कि जो a इंटरसेक्शन b है वो 5 है, मतलब a और b दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तभी तो उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो 5 है। तो अगर ये 5 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि 5 मतलब तो एम्प्टी सेट ना, एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो a इंटरसेक्शन b आपका क्या हो जाएगा? 0। और अगर a इंटरसेक्शन b 0 हो जाता है तो जो a यूनियन b होगा, ध्यान दीजिएगा, a यूनियन b के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको आप सिंपली a के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं और प्लस जो b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका सम कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब उनके बीच में कॉमन एलिमेंट कुछ ना हो, एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो सिंपली आप दोनों के जो सेट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, यू कैन गेट इजिली a यूनियन b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जब तीन सेट्स आपके पास हों a b और c, तो उनमें क्या रिलेशन होती है उनके यूनियन में, a यूनियन b यूनियन c। देखिए तीन सेट अगर हैं आपके पास, मान लीजिए एक सेट है आपके पास a, एक सेट है b और एक सेट है c, ये a है, ये b है और ये c है, तो जो इन तीनों का यूनियन होगा,
ए यूनियन बी यूनियन सी, उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी पूरा का पूरा ये साइडेड पोर्शन हो जाएगा, पूरा ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, पूरा साइडेड पोर्शन, ठीक। ओके, इसमें जो ये वाला रीजन आपको दिखाया जा रहा है, ये छोटा वाला ये रीजन, ये रीजन बताएगा आपको ए इंटरसेक्शन बी। फिर इसके बाद जो ये रीजन है, ध्यान दीजिएगा, ये रीजन, ये रीजन बताएगा आपको ए इंटरसेक्शन सी। ये वाला रीजन क्या बताएगा, ये रीजन बताता है बी इंटरसेक्शन सी। और जो इन तीनों के बीच में एक छोटा सा रीजन बन रहा है, ये वाला छोटा सा रीजन यहाँ पे, ये रीजन आपको बताएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीनों जो कॉमन मिल रहे हैं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ठीक। तो जो ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी या ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लास्ट में हम लोग यहाँ प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर देंगे, ठीक। तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। पहले तीनों सेट्स का अलग अलग सम, फिर उनके इंटरसेक्शंस का माइनस कर देंगे, और लास्ट में तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसको ऐड कर देते हैं, ठीक। इसको प्रूफ कर दें। चलिए आइए इसका प्रूफ देखते हैं। वैसे जरूरी नहीं है बट समझने के लिए आपको प्रूफ दिखा देते हैं, ठीक। ओके, एन ए यूनियन और फिर ले लीजिए बी यूनियन सी, ठीक। हमने बी यूनियन सी को अलग कर लिया, ए यूनियन अलग कर लिया, इसको ये अलग और ये अलग कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो अगर इसको ऐसे कर लेते हैं तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी इससे पहले कर चुके हैं। आपको पता है ना, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका हम यूज यहाँ करेंगे। ये आपका ए हो गया, ये पूरा का पूरा बी हो गया, ये पूरा बी हो गया, और बीच में यहाँ पे लगा यूनियन ए, ये और ये बी। तो यहाँ हो जाएगा एन ए प्लस ये पूरा का पूरा बी है, तो एन बी की जगह पूरा हो जाएगा बी यूनियन सी, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, तो ए की जगह पे ये हो गया ए, और इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन लगा देंगे यहाँ पे, और बी है तो बी की जगह पे हमारा पूरा का पूरा क्या है, बी यूनियन सी, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मतलब इसका इंटरसेक्शन लेनी है। देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन लेनी है, ठीक। अच्छा, अब हम एन ए को तो ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे फिर हम लोग यही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे बी यूनियन सी के अंदर। तो ये रूल अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप लोग पढ़ चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन अगर ये बी यूनियन सी लिखा है तो ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये आपको पता है पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया, एक बार इंटरसेक्शन बी के साथ, एक बार इंटरसेक्शन सी के साथ, और बीच में लगा दिया यूनियन, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम यहाँ पे इस पोर्शन पे ये तो इंटरसेक्शन ही है तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूनियन है तो इसको पूरा का पूरा ए मानिए, इसको पूरा बी मानिए, तो ए यूनियन बी के बारे में ही बता रहा, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई वाला है, यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक। तो जब ये अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, पहले माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस होता है तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक। और ये हो जाएगा एन
इन ए और बी का इंटरसेक्शन होता है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और होल इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, ओके। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, पहले ए इसको लिख लीजिए, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन डी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन बी से हुआ है और फिर उसका इंटरसेक्शन ए का फिर सी से हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन और फिर इसके साथ इंटरसेक्शन, तो तीनों का इंटरसेक्शन ही हो जाएगा। ठीक, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया, जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा था उसका डेरिवेशन हमने कर दिया। ठीक, तो याद रखिएगा जब तीन सेट का यूनियन होता है तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तीन सेट का अगर यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने होंगे तो। ठीक, इसका डेरिवेशन लिख दिए हैं, आपको वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन हम फिर भी बता दिए। ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आइए हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी 1.6 में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दो हम 4 क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसको समझ सकेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन कह रहा हूँ, क्या कह रहा है, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट nx इज इक्वल टू 17, हमको गिवन है nx इज इक्वल टू 17, मतलब ये कि जो x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 17 हैं, टोटल 17 हैं। ठीक, और ny में कितने हैं, ny में है 23, मतलब y में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 23 हैं, और nx यूनियन y, और जो x एंड y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 38 हैं टोटल। तो हमको पता करना है कि उनके इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो आपको पता है फॉर्मूला nx, या आप ऐसे कहते हैं x यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny और माइनस x इंटरसेक्शन y। ठीक है, ये मामला आप पढ़ ही चुके हो। अब आपको ये फाइंड करना है ना, इंटरसेक्शन फाइंड करना, तो आप इसको इस तरफ ले आइए, इसको यहाँ पे ले आइए, तो ये निगेटिव है इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, तो आप यहाँ पे यूनियन कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत, हमने इधर वाले पोर्शन को उधर, उधर वाले पोर्शन को इधर कर लिया। ओके, nx इक्वल टू कितना दिया था 17 प्लस 23 और माइनस यूनियन कितना है आपका 38, 17 और 23 कितना हो जाएगा 40, 7 3 10 2 1 4 1 2 1 3 1 4, तो 40 में 38 माइनस करेंगे तो आएगा 2, यानी कि जो n x इंटरसेक्शन y है वो 2 है, मतलब इनके इंटरसेक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में सेकंड दीजिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, मतलब x यूनियन y है 18 एलिमेंट, मतलब ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू 18, x यूनियन y में 18 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। ठीक, x हैज 8 एलिमेंट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x है वो कितने हैं 8, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन y में कितने एलिमेंट है टोटल, y में एलिमेंट है 15। ठीक, तो पता कर रहा हाउ मेनी एलिमेंट डज हैव x इंटरसेक्शन y, मतलब हमको फिर वही पता करना है x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो इंटरसेक्शन पता करना है, दोनों का सम कीजिए, यूनियन माइनस कर दीजिए, तो n x प्लस n y माइनस n x यूनियन y, यही इंटरसेक्शन ही फाइंड करना था हमको। तो आपको पता है nx की वैल्यू कितनी दी थी 8, प्लस ny की वैल्यू कितनी दी थी 15, और माइनस यूनियन की वैल्यू कितनी दी थी 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 में से आप 18 माइनस कर दीजिए, 13 में से 8 गया 5, यानी इसका आंसर कितना आ गया 5, मतलब x इंटरसेक्शन y में कुल 5 एलिमेंट्स होंगे। ओके ओके, अब आइए आ जाइए इन अ ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन अ ग्रुप 400 पीपुल, यहाँ पे 400 पीपुल का एक ग्रुप है। ठीक, टोटल कितने पीपुल है 400 पीपुल है, तो यहाँ पे जो ये 400 है ये यूनिवर्सल सेट है, इसको 400 पीपुल को मान के चलते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने हैं 400। ठीक, उसमें 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है 250 है, 250 है, तो NH लिख दिए, मतलब नंबर ऑफ
नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक हिंदी, ये आपका हो जाएगा 250, और नंबर एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 जो है वो इंग्लिश, 200 इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपुल्स हु स्पीक इंग्लिश एन ई लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है, और ये 200 है। तो पता करना हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, दोनों कितने बोल रहे हैं, ठीक है, सॉरी हाँ दोनों मतलब लैंग्वेज कितने लोग बोल रहे हैं, इसके बारे में को पता करनी है। तो ध्यान दीजिएगा जो ये यूनिवर्सल है ये आपका यूनियन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यूनियन? क्योंकि कोई भी पीपल छूट नहीं रहा उसमें, क्योंकि सारे पीपल कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं, ठीक। तो कोई अगर ना छूटे तो जो यूनिवर्सल सेट होती है वही आपकी यूनियन हो जाती है, ठीक। तो एक्स ये आपका जो एन यू है यही आपका हो जाएगा एन एच यूनियन ई। एच यूनियन ई मतलब ये कि हिंदी और इंग्लिश का यूनियन, ठीक। तो ये 400 हो गया। तो आपको पता क्या करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों पता करना है? क्योंकि यहाँ पूछा है बोथ, जो दोनों बोल रहा हो। दोनों बोलने का मतलब इंग्लिश भी बोले और हिंदी भी बोले, तो जो दोनों इंग्लिश में भी मिला जाए हिंदी में मिला जाए, तो ऐसा कौन सेट होता है? इंटरसेक्शन ही। सिंपल सी बात है। तो एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का सम, मतलब एन एच कितना दिया है 250 और प्लस एन ई कितना दिया है 200 माइनस इसको आप माइनस कर दिए 400 को, तो यू कैन गेट एच इंटरसेक्शन ई के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा? तो 450 हो जाएगा, 450 में से 400 माइनस कर देंगे तो ये 50 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। मतलब 50 पीपल ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यहाँ पे S और T दो सेट हैं और इस प्रकार है कि S के पास 21 एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितने हैं 21, और फिर क्या कह रहा है T has 32 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन 2 इज 32, और कह रहा है कि S इंटरसेक्शन T का भी एलिमेंट जो है 11 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन X इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 11। तो आपको पता करना X यूनियन T में, S यूनियन T में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो S यूनियन T के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सिंपल पता है NS प्लस NT माइनस S इंटरसेक्शन T। तो इन दोनों का सम कीजिए, कितना हो जाएगा 21 प्लस 32 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 और 2 5 53 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 42। इसका आंसर कितना आ गया 42, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T है वो कितने हैं 42 है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट, मतलब x के पास कितने एलिमेंट है 40 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने हो जाएंगे 40। सेम पहले की तरह क्वेश्चन है, ठीक है, सेम। और फिर कह रहा x यूनियन y है 60 एलिमेंट, x यूनियन y जो है उसके पास कितने एलिमेंट है 60 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। एंड x इंटरसेक्शन y, और x इंटरसेक्शन y के पास कितने एलिमेंट्स हैं 10 एलिमेंट्स हैं, देखिए 10 एलिमेंट्स है ना। अब पूछा है कि y के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, तो सिर्फ आप फिर वही फॉर्मूला आप यूज करोगे, ठीक। कौन सा फॉर्मूला? x यूनियन y के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। सेम वही फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो इसमें आपको ये देखिए यूनियन तो पता है, ये यूनियन कितने हैं टोटल 60 हैं, इज इक्वल टू nx कितने हैं मान लीजिए ये 40 दिया है, y को हम लेट कर ले रहे हैं, ny हमको पता करना है ना, मतलब y की नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं, इसको हम लोग मान ले रहे हैं x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये x हो गया माइनस ये कितना है आपको पता है, ये इंटरसेक्शन दिया है 10, तो ये 40 में से ये 10 चला जाएगा, कितना बचेगा 30, और 30 को उधर माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 60 में 30 चला जाएगा, कितना बचेगा 60 माइनस 30 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 30, यानी x के पास मतलब y के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, ठीक। तो आप इस फॉर्मूले से y के भी एलिमेंट्स को पता कर सकते हो अगर 3 आपको दिए हैं तो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी बहुत आसान ही है। क्या कह रहा है? इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपुल, यहाँ पे 70 पीपुल हैं, तो जब पीपुल्स दिए हों
तो ये समझिएगा कि पहले ये यूनिवर्सल सेट है, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 70, और 37 लाइक कॉफी, मतलब कॉफी को लाइक करने वाले कितने हैं 37, ठीक है। 50 कॉफी को हमने सी से डिनोट कर दिया, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। 52 लाइक टी, और जो टी है टी को टी चाय को हम लोग टी से लिख दे रहे हैं, और ये कितने लाइक कर रहे हैं 52 लाइक कर रहे हैं, ठीक। और ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब दोनों ड्रिंक्स में से सारे पीपुल कुछ ना कुछ पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि इस 70 पीपुल में से कोई पीपुल छूट नहीं रहा है, यानी यूनियन में तो सारे लोग आ जाएंगे, यूनियन में 70 की 70 पूरे आ जाएंगे कि एक भी पर्सन छूट नहीं रहा है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है ये आपका नंबर ऑफ सी यूनियन टी भी हो जाएगा, ठीक है। सी यूनियन टी क्यों हो जाएगा कि एक भी पर्सन जब नहीं छूट रहा है तो सारे पर्सन कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तो वो या तो कॉफी ले रहे होंगे या तो टी ले रहे होंगे या दोनों ले रहे होंगे, तो कोई छूट नहीं रहा है। इसकी मतलब जो 70 हैं वो पूरे के पूरे यूनियन में आ जाएंगे, ठीक, ओके। और हमको पता क्या करना है कि वो दोनों कॉफी और टी कितने लाइक कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि हमको पता करना है कॉफी और टी का इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक। तो सिंपल है, आप पता कर सकते हो, ये यूनियन आपको पता ही है, तो यूनियन की 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस माइनस ये हमको नहीं मालूम है, तो इसको माइनस इसको हम कर ले रहे हैं x, इसको हमने लेट कर लिया x, ठीक है, x लेट कर लिया। अब इन दोनों को सम कीजिए, उसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको तो ये कितना हो जाएगा 729 538 और ये 70 माइनस x को उधर ले जाए 70 को उधर ले जाए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 89 माइनस 70, तो 9 0 के 9 8 में 7 गया 1, यानी कि कॉफी और टी दोनों पसंद करने वाले जो नंबर ऑफ पीपुल्स हैं वो कितने हैं 19 है। अब आइए आगे जो दो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको हम लोग करते हैं। नंबर 7 क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपुल, यहाँ पे 65 पीपुल है का ग्रुप है, इसमें 40 लाइक कर रहे हैं क्रिकेट लाइक करने वाले नंबर्स कितने हैं 40, और 10 लाइक कर रहे हैं बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी कि इंटरसेक्शन क्रिकेट और टेनिस का इंटरसेक्शन कितना है 10, यानी 10 दोनों लाइक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद कह रहा है कि आपको पता करना हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली एंड ओनली टेनिस, ठीक है, और फिर लास्ट में भी पता करना है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, ठीक। यहाँ पे ओनली जब आ जाए इसके मतलब कि सिर्फ टेनिस, क्रिकेट को वहां से गायब कर दो, ठीक, ओके। तो हम लोग को यहाँ 65 पीपुल जो दिया था, यहाँ पे सारे पीपुल कुछ ना कुछ लाइक कर रहे हैं, इसलिए वो यूनियन हो जाएगा, तो सी यूनियन टी जो है वो कितना है 65। तो यहाँ से इजीली हम लोग पता कर सकते हैं कि टेनिस खेलने वाले मतलब टेनिस लाइक करने वाले कितने लोग हैं, तो एन सी इन यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ पे एन सी कितना दिया था 40 और प्लस एन टी नहीं मालूम है और इंटरसेक्शन मालूम है 10, और यहाँ पे यूनियन कितना दिया था 65, 40 में से 10 चला गया 30 बचा, 30 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 65 में 30 माइनस होगा तो 35 बचेगा, यानी टेनिस को पसंद करने वाले टोटल लोग कितने हैं 35 लोग हैं, ठीक। 35 लोग टेनिस पसंद कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ टेनिस नहीं पसंद कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि इसमें वो भी लोग शामिल हैं जो क्रिकेट भी पसंद कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आपको सिर्फ टेनिस पसंद करने वालों को पता करना है तो आप क्रिकेट वाले को माइनस कर दीजिए, तो एन टी माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन टी। यहाँ से एन टी कितना दिया था आपका 35 पता कर चुके हैं, और इनका इंटरसेक्शन कितना था 10, तो ये कितना हो जाएगा 25 पीपुल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद कर रहे हैं टेनिस पसंद कर रहे हैं। इसमें क्रिकेट वाले निकल गए, मतलब 10 ऐसे थे जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद कर रहे थे, तो टेनिस वाले यहाँ पे जब हमने टेनिस 35 पता किया था इसमें क्रिकेट वाले 10 शामिल थे, हमने 10 को निकाल दिया, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ टेनिस वाले आ गए, टी माइनस सी का मतलब सिर्फ टेनिस वाले, क्रिकेट को निकाल दिए। इस क्वेश्चन में देखिए इन आ कमेटी 50 पीपुल स्पीक फ्रेंच, मतलब फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग हैं, एफ से लिखिए फ्रेंच 50 लोग हैं, और 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं भैया 20,
और 10 है दोनों, 10 कितने हैं दोनों, यानी फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश बोलने वाले 10 हैं। पूछ रहा हाउ मेनी पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, मतलब दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, कम से कम कोई एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग होंगे, कम से कम एक बोलना ही चाहिए, ऐसा कोई नहीं हो जो बोलना ना हो। तो हम यहाँ क्या पता करेंगे, यूनियन पता करेंगे। गुड, क्यों यूनियन पता करेंगे, क्योंकि यूनियन में आपके क्रिकेट वाले भी आ, सॉरी फ्रेंच वाले भी आ जाएंगे, स्पेनिश वाले भी आ जाएंगे और दोनों वाले आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू 50 प्लस 20 माइनस 10, 50 20 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। ये 60 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक तो पसंद कर ही रहे हैं। ठीक, अधिकतम 2 भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम एक कर रहे हैं। ठीक, ओके, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट। ठीक, ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।